हेलो दोस्तों, मैं मनीष तिवारी टेक लाइट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र हम देख रहे हैं। हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। पहला महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा है सोन गंगा अपवाह तंत्र। महानदी में हमने देख लिया पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग। गोदावरी अपवाह तंत्र में हमने देखा छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग। सोन गंगा अपवाह तंत्र में अब हमने देखा पूरा सरगुजा संभाग। एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ कुछ प्रतिशत है अभी भी जो ब्राह्मणी और नर्मदा अपवाह तंत्र के नाम से छत्तीसगढ़ में है, इसीलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का छत्तीसगढ़ में विस्तार कितना है देख लो। लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 1423 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है। जो छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 1% है, 1.03% है। ठीक, 1.03% है। ठीक, 1.03% है। इसका ढाल देखते हैं। ब्राह्मणी नदी का ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का ढाल छत्तीसगढ़ में किस ओर है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस ओर है? तो इसका ढाल देख लो भाई, मैं आपको मैप में छोटा सा दिखा रहा हूं। ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है वो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कहलाता है। तो किस दिशा में है वो? पूर्व दिशा की ओर। इसका ढाल किस ओर है? पूर्व दिशा की ओर। ठीक, पूर्व दिशा की ओर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इसका विस्तार है 1423 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में 1.03%। इसका ढाल पूर्व की ओर है। देख लो किस ओर? ये जसपुर जिले के साइड है, ये ऊपर में, ये पूर्व दिशा में आता है। किस दिशा में है ये? पूर्व दिशा की ओर है। चलो, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसे। एक बार मैं आपको इंडिया के मैप में दिखा देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देख लो। चलो, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप।
देखो आपके जो काम का रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बार देख लो क्या क्या जानना है आपको। सिर्फ 3 राज्य, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़ और ये है ओडिशा। बस ये 3 राज्य आपको जानना है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बस ये 3 राज्य जानना है आपको। हम देख रहे हैं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, वही मैं आपको बताने वाला हूं। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. झारखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शंख। कौन सी नदी? शंख नदी। तो वह झारखंड से निकलती है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रवेश करती है। ध्यान से देखो, झारखंड से निकलेगी, थोड़ा सा जसपुर में प्रवेश करेगी, फिर उड़ीसा पहुंच जाएगी। ठीक, उड़ीसा। अब देखो दूसरी नदी, झारखंड से एक और नदी निकलेगी जिसका नाम है कोयल। शंख और कोयल। शंख नदी झारखंड से निकलेगी, जसपुर जिला में थोड़ा सा प्रवेश करेगी, जसपुर जिला से उड़ीसा। कोयल नदी भी झारखंड से निकलेगी और ये झारखंड से सीधा उड़ीसा, और ये दोनों उड़ीसा में मिल जाएंगे, शंख और कोयल नदी। ठीक, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र बता रहा हूं। तो झारखंड से 2 नदी निकलेगी। कौन कौन सा नदी है यहां पर लिख के बता रहा हूं। एक है शंख नदी और दूसरा है कोयल नदी। शंख और कोयल। लेकिन ये जो शंख नदी है झारखंड से निकलकर थोड़ा सा जसपुर जिले में प्रवेश करेगी, बॉर्डर बनाते हुए वह उड़ीसा। कोयल नदी झारखंड से निकलकर सीधा उड़ीसा। तो उड़ीसा में शंख और कोयल नदी आपस में मिलेंगे, और जहां पर इनका संगम होगा वहीं पर यह किस नदी के नाम से जाना जाएगा? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के नाम से सीधा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, समझ में आया? शंख और कोयल नदी उड़ीसा में जिस जगह पर मिलेंगे वहां से वो ब्राह्मणी नदी कहलाएगी, और ब्राह्मणी नदी के नाम से वह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसीलिए ये वाला जो जसपुर जिला वाला जो साइड है वो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में आता है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में आता है। ठीक, चलो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कितना है? 1423 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रतिशत में 1.03%। इसका ढाल पूर्व की ओर है, ये तो दिख ही रहा है पूर्व की ओर। झारखंड से 2 नदी निकलेगी, शंख और कोयल। शंख नदी झारखंड से छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में प्रवेश करेगी, बॉर्डर बनाते हुए उड़ीसा। कोयल नदी झारखंड से निकलेगी और उड़ीसा। दोनों नदी उड़ीसा राज्य में मिल जाती हैं।
शंख और कोयल जिस स्थान पर वो मिलेंगी वहां से वह ब्राह्मणी नदी कहलाएगी और ब्राह्मणी नदी के नाम से वह आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। समझ में आया? इसीलिए यह ब्राह्मणी अपात तंत्र कहलाता है और थोड़ा सा जसपुर जिला में प्रवेश करता है, इसलिए हमें ब्राह्मणी अपात तंत्र भी पढ़ना रहता है। हो गया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम इसी को छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे, फिर ब्राह्मणी नदी हमारा ब्राह्मणी अपात तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो, ये मैंने बना दिया छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक, इसमें हमें सिर्फ सरगुजा संभाग देखना है। ये कोरिया, ये सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or Vyapam and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online. ये वाला झारखंड है Download Techelite Institute app. और ये वाला उड़ीसा है। ये आपको पूरा मैं बताया हूं। ठीक, ये कौन सा जिला है देख लो दोस्तों। ये कौन सा जिला है? ये है जसपुर जिला। जसपुर जिला। ठीक, झारखंड से एक नदी निकलेगी। कौन सी नदी? शंख नदी। झारखंड से जसपुर जिला में एंटर करेगी, फिर यहां से उड़ीसा। ठीक, झारखंड से एक नदी निकलेगी कोयल। ये यहां से सीधा उड़ीसा यहां आकर मिल जाएगी। जैसे ही इस स्थान पर मिलेगी, ये क्या कहलाएगा? कौन सी नदी? ये कहलाएगी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के नाम से ये उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है, देखो ये वाला जो हमारा हिस्सा है छत्तीसगढ़ में यही है। कितना? 1.03%। यही है 1.03%। ये हो गया हमारा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बाद ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया।